प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। देखिए, आज हम आपके लिए बता रहे हैं कि ब्रह्म साधना क्या है। ये आज का विचार रहेगा। तो देखिए, मैं आपके लिए जो भी चीज़ बताता हूँ वो ग्रंथ के अनुसार बताता हूँ, ऋषि मुनियों के विचार बताता हूँ, और जिनमें कोई भ्रांति होती है मैं उनको वीडियो नहीं बनाता हूँ। साफ सुथरी बात हो और सत्य हो, मैं उसी को वीडियो बनाता हूँ। और मैं कोई भ्रमित करने के लिए किसी को वीडियो नहीं बताता हूँ। जो ग्रंथों में दे रखा है उसी के आधार पर मैं आपका वीडियो बनाता हूँ और आपके लिए पेश करता हूँ। लेकिन मैं आपके लिए भ्रमित करने के लिए या गलत मार्ग पर जाने के लिए प्रेरित नहीं करूँगा। तो आज का यही विषय है कि ब्रह्म साधना। तो देखिए, श्रम बाहर से शुद्ध करता है और धर्म भीतर से, और उपासना लक्ष्य को शुद्ध करती है, और योग अभ्यास दृष्टा को दृश्य से अलग करता है, जिससे आत्मा को जाना जाता है। वेदांत साधन साध्य की बात नहीं करता है, वह तो सिद्ध वस्तु की बात करता है। वह पाप पुण्य, स्वर्ग नरक, पुण्यात्मा पापी की बात नहीं करता है, वह तो तुम्हारे कोरे अज्ञान की बात करता है। वेदांत जो बात बताता है वह किसी दूसरे साधन से मिल ही नहीं सकती। इसका कर्म, उपासना, योग और प्राणायाम आदि से कोई संबंध नहीं है। बाद नारायण संबंध में भी नहीं है। प्रमाण दूसरों के लिए होते हैं, स्वयं के लिए नहीं होते हैं। यदि सम दम आदि साधना संपन्न होकर जो वेदांत श्रवण करे, आप समझ लो, जैसे मान के चलिए शम दम आदि साधनाएं यानी अष्टांग योग या ज्ञान की शब्द भूमिकाएं, इन दोनों का एक ही मतलब होता है। आप या तो सड़क मार्ग से चले जाइए या हवाई मार्ग से चले जाइए, पहुंचना आपको एक ही जगह है, लेकिन कोई रास्ता देर से पहुंचाएगा, कोई रास्ता शीघ्र पहुंचा देगा। शीघ्र जो रास्ता होता है उसमें खतरा भी बहुत होते हैं, ये आप समझ लो। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि शम दम आदि जो साधना संपन्न होकर जो वेदांत श्रवण करे, यानी उसका ध्यान मनन श्रवण करता है और विचार करता है, तो सुनकर के ही ब्रह्म का बोध हो जाता है। यानी वो जैसे मान के चलिए साधना करने वाले या जो साधक होते हैं या जो सत्पुरुष होते हैं या जिन्होंने तप त्याग योग कर रखा है, जो परिस्थितियों से गुजरे हुए हैं, उनकी आप संगत और साधना संग कर रहे हैं, उनका वार्तालाप आपको प्राप्त हो रहा है, तो उनके विचार से आपको ब्रह्म का बोध यानी ज्ञान हो जाएगा। ये क्लियर बात है। और श्रवण मनन निधिध्यासन से ही सब संपन्न हो जाता है, आप समझ लीजिए। तो मेरा कहने का मतलब यह है, आपको ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको जो वीडियो बनाता हूँ 5 मिनट का, उसमें से 3 या 3.5 मिनट में ही वो सार में खींच देता हूँ। बाकी को तो मैं आपके लिए समझाने के लिए जो बातें बताता हूँ, तो मैं यही बात बता रहा हूँ कि बहुत शॉर्ट में वीडियो बनाता हूँ। इसमें आप समझ जाइए हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। आप ढोंग में या मति भ्रम या गलत मार्ग पर मत जाइए, सीधे मार्ग पर चलिए। आत्मा की गति यही में प्राप्त होगी। यदि आप भ्रमित हो जाओगे और पथ से भ्रष्ट हो जाओगे तो आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। और बुद्धि जब भ्रमित हो जाती है ना, तो वो आदमी लक्ष्य से भटक सकता है, और वो कहीं जाना चाहता है और वो कहीं पहुंच सकता है। इसीलिए जो वेदांत का मार्ग है,
वेद का मार्ग है और 6 शास्त्रों का जो मार्ग है, इन पर ही चलिए, इसी में हमारी गति है। अन्न में आप चलोगे तो आप भटक जाओगे। कुल मिलाकर के ये है। तो मैं तो आपके लिए बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ और ये बता दिया है कि मतलब ये है कि ब्रह्म साधना किस प्रकार की जाती है। तो भाई और बहनों, इसी के साथ मेरा नमस्कार स्वीकार हो।